जय श्रीमन नारायण और जय प्रकृति माँ। मित्रों, क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि हमारा जन्म प्रकृति से हुआ और प्रकृति के 5 तत्वों को मिलाकर हुआ? क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। पढ़े हैं ना, रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं और एक दिन इसी प्रकृति में लय हो जाना है, अर्थात मिल जाना है। सीधा सीधी भाषा में लोग बोलते हैं कि माटी के शरीर माटी में मिल जाएगा। सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों को दिया है उपहार के रूप में कि यदि उनका हम सम्मान करें और उसका इस्तेमाल करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो इतनी तरह की जो बीमारियां जो हो गई है, अभी और नए नए बीमारी आ रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि एक भी बीमारी नहीं होगा और मनुष्य कम से कम 100 साल तक के जिएगा। कैसे? लंबी उम्र। इसका राज है। राज क्या है? आप प्रकृति से जुड़िए। आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, प्रकृति से जुड़ना है और प्रकृति से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक जो आनंद की जो अनुभूति होनी चाहिए, सुख है, टीवी है, बाजा है, बंगलो है, गाड़ी है, कार है, नौकर है, चाकर है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो सुख है। लेकिन मैं अपनी जो वीडियो में बार बार आनंद की बात करता हूँ बंधुवर, वह आनंद जो है उसमें नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख है। उसका एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे टीवी है तो खराब हो गया, नया है तो खूब बढ़िया है, खराब हो गया तो कितना तकलीफ होता है जब जब उसको देखते हैं। पंखा है, चल नहीं रहा है, लगता है, तो उसका एक समय सीमा है, यानी लिमिट है। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों का कोई लिमिट नहीं है। वो है आनंद, उत्साह। तो आनंद की प्राप्ति के लिए आप प्रकृति से जुड़िए। आज मैं विशेष विषय से विषयांतर की ओर न जा करके मुद्दे पर आता हूँ। मैं आज आपके पास आया हूँ उड़हुल। ये उड़हुल जो है, आज उड़हुल के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, 2 मिनट आप इसे समझेंगे। और प्रकृति से जुड़ने तो यही सबसे प्रकृति से जुड़ा जाता है। एसी रूम में बैठ करके नहीं जुड़ा जाता है। प्रकृति से जुड़ने के लिए आपको प्रकृति के बीच में आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। बंधुगण, उड़हुल के बारे में बताया यह गया है कि जिसका दिमाग गर्म रहता हो, अर्थात जो क्रोधी व्यक्ति हो, गुस्से वाला हो, उसको उड़हुल के कली का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? उड़हुल के कली 4-5 कलियों को, ये जो है ये कलियां हैं, इस तरह की 5 कलियों को आप तोड़ लें और उसका छिलका जो होता है, कवर जो होता है, उसको हटाकर अंदर का जो बचा, जिसमें बीज है और पत्तियां हैं, उसको हाथों पर रख करके यूँ इस तरीक़ा से मसलें और मसलने के बाद जो उससे चिपचिपा जो पदार्थ हो, रात्रि के समय में, सोने के समय में उसको ले करके मस्तक पर इस तरीक़ा से जैसे चंदन लगाते हैं उस तरीक़ा से आप लगाइए। दिमाग ठंडा होगा। इससे और भी फायदे हैं। जिसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हो, हड्डियों को मजबूत करने के लिए रोज़ सवेरे सवेरे आप बासी पेट इसी उड़हुल के 11 कलियों को लें और उसको माता का स्मरण करके जय माता दी कहते हुए उसको ग्रहण करें। देखिए, आप 10 दिन लगातार करेंगे, 9 दिन के बाद 10वां दिन से आपको फर्क होना शुरू होगा। तथा पेट की गर्मी को भी शांत करने के लिए उड़हुल बहुत ही लाभकारी उपाय है। ये सब जो चीज़ें हैं बंधुवर, ये सब चीज़ें तो प्रकृति ने निःशुल्क दिया है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं और यही भरपूर इस्तेमाल करने के फेरा में प्रॉब्लम में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं। और नहीं तो अगर सोचा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, उन चीज़ों को प्रकृति माँ ने दिया है, वो भी निःशुल्क दिया है उपहार के रूप में। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ तो केवल मैं, तो ये मैं जो घुस गया, यही मैं है जो सभी दुखों का मूल है। बंधुवर, हम अपने प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ यह जरूर बताते हैं कि हमारा जीवन सुखमय कैसे नहीं होगा। सुखमय
यानी सुख और आनंद ये दोनों अलग अलग है। सुख में तो हो रहा है, आप कमा रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, आप घर बनाइए, अच्छे से रहिए, कार रखिए, नौकर चाकर रखिए, भगवान करे आप आगे बढ़िए। लेकिन इस सुख के साथ साथ अगर प्लस में आनंद भी मिल जाए तो यह जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो केवल सुख की चाह रखने वाले व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होता। तो बंधुवर, आनंदमय बनाने के लिए आनंदमय वातावरण का निर्माण कीजिए, अर्थात झगड़े झंझट, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से हमें सदा दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों से दूर रहेंगे, हम खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, और यही आनंद को प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और आप इसका इस्तेमाल कर करके हमें कमिटमेंट के द्वारा बताएंगे कि इसका क्या क्या लाभ हुआ। ठीक है, अब मिलते हैं फिर एक अगले अंक में, तब तक के लिए जय प्रकृति माँ।